सादिया अब्दुल खालिक। मैं हूँ मुबशरा नवाज। मैं हूँ बरीरा खान। और मैं हूँ बरीरा मुगल। मैं हूँ रूबी इस्लाम। और मैं हूँ सारा अर्शी। मैं हूँ बतूल रियाज। मैं हूँ शाइस्ता काज़मी। और मैं हूँ राफिया असलम। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू डिस्कवरी राइड विद राफिया असलम। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि आज मैं राइड पे अकेले नहीं निकल रही। एज यू कैन सी मेरे साथ बहुत सारी बाइकर्स मौजूद हैं इस वक्त। नॉर्मली क्या होता है कि कुछ फ्रेंड्स बॉयज़ स्पेसिफिकली सारे इकट्ठे, फिर उनका अच्छा चलो लेट्स गो फॉर द राइड। तो हमने कहा व्हाई नॉट विद द गर्ल्स। तो दिस इज व्हाई आई हैव सो मेनी गर्ल्स विद मी राइट नाउ, एक्चुअली द राइडर्स। और हम लोग मिल के जा रहे होंगे एक बड़ी मजे की जगह पे। एक्चुअली द लोकेशन इज छांगा मांगा एंड डेफिनेटली जब जहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ होती हैं तो वहाँ पे फन ना हो ऐसे तो हो नहीं सकता। एंड डेफिनेटली वी गोना हैव अ लॉट ऑफ फन ओवर देयर एज वेल। सो अभी जो है राइड आज की हमारी जो उसको स्टार्ट करते हैं। सो आर यू रेडी गर्ल्स? यस, सो वी आर रेडी। सो लेट्स गो फॉर टुडेज राइड। राइड तो हमने कर दी अपनी स्टार्ट, लेकिन एक्चुअली गर्मी इस वक्त बहुत ज़्यादा, आप देख भी सकते हैं सूरज किस तरह से बिल्कुल आपके सर पे है। तो थोड़ा सा गर्म मौसम तो है, लेकिन चूंकि मेरे साथ और भी बहुत सारी बाइकर्स हैं मैं तो इंजॉय करते हुए जा रही हूँ। अच्छा, एज यू नो लड़कियों के लिए मशहूर है कि वो गॉसिप करती हैं, बातें करती हैं। गॉसिप का तो पता नहीं, लेकिन आप बातें वो बहुत करती हैं। तो हमारी राइड भी मुझे लगता है ऐसी अच्छी गुजरेगी कि हम बातें करते हुए जाएंगे। तो इस वक्त यहाँ पे जो मौजूद है मेरे पैरेलल रूबी इस्लाम है। तो रूबी इस्लाम चूँकि ना काफ़ी जगहों पर राइड कर चुकी है, काफ़ी ज़्यादा इनफैक्ट राइड कर चुकी हैं। तो रूबी से पूछते हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने राइड किया है और क्या क्या उनके एक्सपीरियंस है। क्या हाल है रूबी? ठीक ठाक है? आज की राइड का बताएं, कैसी जा रही है अभी तक की? अभी तक तो बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा, यू आर एंजॉयिंग? बिल्कुल। अच्छा, तो रूबी आपने कहाँ ट्रैवल किया हुआ है? मैंने फर्स्ट ट्रैवल अपना 70 सीसी में किया था, सब हानिया ज़ात कश्मीर। अच्छा। उसके बाद मैंने जब 110 सीसी ली थी, उसके बाद का गाना डांस करदू गिरगिट सब मेरा कवर हो चुका है। सब जगह गए हैं। तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस आपने कौन सा कवर किया? मतलब सबसे दूर कहाँ गई हैं आप अपनी बाइक पे? सबसे लॉन्गेस्ट हुआ मेरा अभी तक लाहौर टू पंजाब पास किया था, वो भी पंजाब पास। वाह 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 भाई, वो भी से किया था। अच्छा, थोड़ी सी हम बाइक पे अपनी जो है ना आगे रखेंगे, स्पीड भी हम थोड़ी मेंटेन करके रखेंगे क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना है आगे अपनी डेस्टिनेशन पे छांगा मांगा। अच्छा, तो आपने पंजाब पास तक किया हुआ ट्रैवल? That's really nice। और सबसे लंबा सफर बाइक पे कितना किया हुआ है? तो मैक्सिमम कितने किलोमीटर आपने बाइक एक साथ एक गो में चलाई हुई है? घी से लेके ये मानसेरा तक हम लोग, मेरा सबसे लॉन्गेस्ट था जब नो स्पेस, मतलब कि रेस्ट नहीं था हमारा। वन गो पे हम लोग ने घी से मानसेरा तक किया था। अच्छा, वाह वाह भाई, देखिए आपने हमारी राइडर्स माशाल्लाह। अच्छा, आपको मैं बाकी राइडर्स से मिलवाऊंगी। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी लड़कियाँ जो बाइक चला रही होती हैं, शायद आंखों से ओझल होती है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आपसे सारी लड़कियों को मैं आस्ते आस्ते इंट्रोड्यूस कराऊंगी एंड देन यू विल कम टू नो कि पाकिस्तान में कितनी सारी बाइक राइडर्स हैं। अच्छा रूबी, कोई डिफिकल्टी फेस की है आपने बाइक राइड करते वक्त कोई, या वैसे कोई प्रॉब्लम, कोई मेजर प्रॉब्लम आपने जो फेस की हो कभी? नहीं, ऐसे कोई ऐसी प्रॉब्लम कभी फेस नहीं हुई। बस ये लास्ट टूर था आज से 2 हफ्ते पहले जब हम लोग पासू गए थे। अच्छा। वहाँ पर ना रान में हमारी बाइक पंक्चर, मेरी बाइक पंक्चर हो गई थी, लेकिन हमारी बाइक पंक्चर हो गई। हाँ। अच्छा, पिछला टायर पंक्चर हो गया था, लेकिन हमारे पास जो सेफ्टी गेयर्स वाले थे वो वाली बाइक आगे चले गई थी। अच्छा, मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ था। फिर हम लोगों को जिसका पंक्चर था ना वो पगान से भी पीछे जाके हमें लगवाना पड़ा था। रूबी की जो शुरू की चीज़ें ना दैट टोल की पंजाब पास तक किया और बाकी सारी, दैट्स सो अमेजिंग। आप देखें कि लड़कियाँ कितनी लंबी बाइक राइड करी होती है। तो ये तो सिर्फ रूबी है ना, वी हैव अ लॉट ऑफ अदर राइडर्स एज वेल। मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगी और उनकी भी आपको स्टोरीज बताऊंगी कि कितनी लंबी जो है वो राइड करते हैं। सभी चूँकि हमारा डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा, थोड़े तेज बाइक चलाते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्दी पहुँचो। गर्मी भी बहुत ज़्यादा, तो डेफिनेटली वी हैव टू रीच
वेरी फास्ट। रिमेंबर वन थिंग, हाइड्रेट रहना आपने इस गर्मी में, चाहे आप राइड कर रहे हैं कुछ और कर रहे हैं, आपने हाइड्रेट लाजमी रहना है। तो हम लोगों ने अभी अपना थोड़ा बहुत पानी शानी पिया है एंड वी आर रेडी टू लाइक हैव अ लॉन्ग राइड। तो अभी थोड़ी सी लंबी राइड करते हैं और फिर आगे जो मेरे साथ और राइडर्स हैं ना उनसे भी मैं आपको मिलवा रही हूँ। राइट साइड पे मेरे साथ बुतूल रियाज है। तो बुतूल रियाज से तो पूछते हैं कि वो कब से बाइक चला रही हैं। बुतूल, सबसे पहले तो मुझे बताएं आज की राइड आपकी कैसी जा रही है? मैंने कभी इतनी गर्मी में बाइक नहीं चलाई, कभी भी इतना मतलब इस तरह का दिन के वक्त टूर नहीं किया। जब भी निकलते हैं रात को निकलते हैं, लेकिन इस टाइम इस तरह से लड़कियों के साथ निकलना फील ही नहीं हो रहा। गर्मी आप यकीन करें इतना मजा आ रहा है, एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। मतलब गर्मी शर्मी सब भूल गई है इस टाइम। अच्छा बुतूल, आप कब से राइड करी है? मैं तकरीबन 12 साल से बाइक चला रही हूँ। 12 साल से राइड? 12 साल से। अच्छा, दैट इज नाइस। जैसे लग तो आप 12 साल की खुद रही हैं। बचपन से राइड करी है? जब से पैदा हुई तब से राइड कर रही है? मम्मा के पेट से। अच्छा, दैट्स नाइस। तो आपने बुतूल सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन सा ट्रैवल किया? कितना ट्रैवल किया है? मतलब सबसे लंबा आपने कितना ट्रैवल किया? मैंने तकरीबन सिंध और बलोचिस्तान के अलावा ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान जो है इसी बाइक पे सारा कवर किया। पूरा पाकिस्तान इसी बाइक पे फिरा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, मौसम भी अच्छा हो गया। देखिए, देखा हम मैंने से सच दुआ बोला कर रहे थे कि मौसम अच्छा हो जाए, तो मौसम अच्छा हो गया। अच्छा बुतूल, मुझे बताया आप अकेली राइड करी होती है, सोलो राइड करी होती है या ग्रुप की शक्ल में राइड करी होती है? स्टार्टिंग में सोलो स्टार्ट किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता लड़कियां मिलती गई तो ग्रुप बनता गया। जैसे माशाल्लाह आज देखिए ये सारा मेरा ग्रुप है। वाह वाह, क्या बात है भाई। और मुझे बताएं कि अभी आगे का क्या प्लान है? ये तो हम करीब ही जा रहे हैं ना छांगा मांगा, कहीं और पे आगे क्या प्लान है? कहीं पे अब जो राइड करने का नेक्स्ट राइड? देवसाई का टूर करना है इंशाल्लाह। लेक देवसाई जाना है, वहाँ पे टूर करना है। दैट इज नाइस भाई। विल ट्राई, अगर तो हम उसमें कोई पॉसिबिलिटी हुई टाइम स्टैम्प की तो विल ट्राई कि हम उनके साथ देवसाई चलें। अच्छा जी, अभी तो खैर बुतूल के साथ हम जा रहे हैं आगे छांगा मांगा और मौसम जो है थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। एकदम से धूप हो जाती है, एकदम से छाँव हो जाती है और अब फिर से धूप हो गई है। तो हम वापस एक बार जो अपनी स्पीड है उसको पकड़ते हुए कोशिश करते हैं कि जल्दी हम छांगा मांगा पहुँच जाए, ताकि वहाँ पे जो है हम टाइमली वापस जा सकें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्लान आउट की हुई हैं। सो लेट्स गो एंड कंटिन्यू दिस टुडेज अमेजिंग राइड। अच्छा जी, हमारी एक बाइकर जो है वो गिर गई हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई। बट ऐसे बड़े बड़े कामों में छोटी छोटी चीज़ें तो होती रहती है। तो यू आर गुड ना? शी इज़ गुड। सनी प्लास्ट? अच्छा जी, देखिए भाई इतनी सी मामूली सी चोट आई है कि हमें बस सनी प्लास्ट की ज़रूरत पड़ी है। और अगर इस तरह के जो एडवेंचरस ट्रिप्स होते हैं ना, तो ये उनका हिस्सा है। मैं इतनी बार गिरी हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बचत हो जाती है हमेशा। बट दैट्स एक्चुअली अ पार्ट ऑफ योर ट्रिप्स, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। बट यू आर हैप्पी, शी इज़ टोटली फाइन। अब इसकी जान भी तो देखे ना, बिल्कुल हल्की सी जान है। लेकिन अभी हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे क्योंकि अब हमने स्टे तो ले लिया है। और मुझे यहाँ पे कॉर्नर में गन्ने के जूस वाले जो अंकल है ना वो नज़र आ रहे हैं दूर से ही। तो वहाँ चल के इन सबको गन्ने का जूस पिलाते हैं। और आप सही है ना? yes, और आप सब लोग मोटिवेटेड है ना? कोई मसला तो नहीं ना? फिट है ना सब? सो चल के पिए गन्ने का जूस। आ जाए, गन्ने का जूस पीते हैं, फिर इनको फ्रेश कराते हैं। आ जाए।
बहुत मजे का है। मजे का है ना? यस, बहुत मजे का। तो अभी हम इसको खत्म करेंगे और उसके बाद जाएंगे अपनी बाइक के पास, वापस स्टार्ट करेंगे और अपनी जर्नी फिर से शुरू करेंगे। तो अभी सब सेट है ना? आर यू गाइस मोटिवेटेड टू स्टार्ट द जर्नी अगेन? यस, खत्म करके चलते हैं आगे। गन्ने की रो पीने के बाद वी स्टार्टेड द जर्नी अगेन। और चूंकि अब हमने थोड़ा मीठा जो है वो पी लिया हुआ है तो एनर्जी काफ़ी आ गई है एंड वी रेडी टू डू द राइड अगेन। अच्छा, बेसिकली ना चूंकि हमारा ये वन डे का ट्रिप था तो हमने सोचा हुआ था कि लाहौर से जो करीबी जगह है ना वो चूज़ करेंगे। तो एक तो हम सोच रहे थे हम कसूर जा सकते हैं, दूसरी हमने ये जगह चूज़ की क्योंकि वी वर थिंकिंग कि हम कैंपिंग भी कर सकते हैं, हम वहाँ पर खुद कुकिंग भी कर सकते हैं, वी कुड डू द रेस्ट ऑफ द स्टफ एज वेल। तो ये वजह थी कि हमने छांगा वांगा चूज़ किया। तो अभी चूंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इससे पहले कि मज़ीद धूप तेज़ हो और सूरज बिल्कुल ही सर पे आ जाए, हमें जो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। सो लेट्स गो एंड गो टुवर्ड्स छांगा वांगा। लोग इस वक्त TDCP के रिजॉर्ट में मौजूद हैं और मोहम्मद मूटा साहब यहाँ पे थे जिन्होंने हमें वेलकम किया है। सर आपका बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो, थैंक यू सो मच। और चूँकि हम छांगा मांगा में एक जंगल में मौजूद हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम यहाँ पे कोई ट्री प्लांट ना करें। तो हम डेफिनेटली डिस्कवर पाकिस्तान के नाम का यहाँ पे एक पौधा नहीं 2-3 पौधे लगाएंगे और इसी उम्मीद और नीयत के साथ लगाएंगे कि बेसिकली जो हम डिफॉरेस्टेशन की तरफ इतना बढ़े हैं उसको हम कम कर सकें। छांगा मांगा और आपको इनफैक्ट इर्द गिर्द देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम लोग पहुंच चुके हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पे सिर्फ दरख्त ही दरख्त है हर जगह पे। और पीछे हमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ आके गर्मी का एहसास बिल्कुल ख़त्म हो गया क्योंकि यहाँ पे दरख्त बहुत सारे हैं और बड़ी ठंडी ठंडी सी हवा जो है वो भी महसूस हुई। हालांकि मुझे पसीना आ रहा है लेकिन जितनी अच्छी हवा चल रही है ना थोड़े टाइम में पसीना भी जो है वो खुश्क हो जाएगा। सो यप, फाइनली वी हैव रीच्ड। तो अभी अंदर चलते हैं, चल के देखते हैं व्हाट वी हैव फॉर अस। और उसके अलावा वी एबल टू फाइंड अ प्लेस फॉर द कैंपिंग, वो भी हम देखते हैं। उसके अलावा क्या चीज़ें करते हैं वो भी हम देखते हैं। उसके अलावा वी डेफिनेटली गोना ईट समथिंग, तो खाने के लिए भी कुछ ना कुछ देखते हैं। सो लेट्स गो इनसाइड ऑफ छांगा मांगा। यहाँ पे आके ना एक बिल्कुल डिफरेंट सी वाइब आ रही है, आपको इनफेक्ट महसूस भी हो रहा होगा। आगे देखिए बिल्कुल ये जगह जो है वो बिल्कुल टोटली कवर है सारी की सारी दरख्तों से और इतनी पुरसुकून जगह है, इतनी पुरसुकून जगह है ना कि इट्स लाइक अनएक्सप्लेनेबल, बहुत पीसफुल सी है। इनफेक्ट यहाँ पे परिंदों की आवाज़ें आ रही है इस वक्त यहाँ पे ना, दिस इज सो अमेजिंग। कोयल की आवाज़ आ रही है, चिड़िया जो है उनके चहचहाने की आवाज़ आ रही है, हवा बड़ी अच्छी ठंडी सी चल रही है। और देखें आपके लाहौर जो बिल्कुल करीब है इसके, मतलब बिल्कुल करीब तो नहीं, कोई 80 किलोमीटर जो है यहाँ से डिस्टेंस है, लेकिन वहाँ पे इतना शोर है गाड़ियों का, बाकी चीज़ों का। और यहाँ पे बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, बहुत पुरसुकून सी जगह है और पीसफुल सी। ये देखें दरख्त कितने खूबसूरत है, उनके ऊपर किस तरह से बेलें ऊपर तक चढ़ी हुई है। सो अभी चल के कोई मज़े का स्पॉट ढूंढते हैं और वहाँ चल के बैठते हैं।
एससीपी के रिजॉर्ट में मौजूद हैं और मोहम्मद मूटा साहब यहाँ पे थे जिन्होंने हमें वेलकम किया है। सर आपका बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो, थैंक यू सो मच। और चूँकि हम छांगा मांगा में एक जंगल में मौजूद हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम यहाँ पे कोई ट्री प्लांट ना करें, तो हम डेफिनेटली डिस्कवर पाकिस्तान के नाम का यहाँ पे एक पौधा नहीं 2-3 पौधे लगाएंगे और इसी उम्मीद और नीयत के साथ लगाएंगे कि बेसिकली जो हम डिफॉरेस्टेशन की तरफ इतना बढ़े हैं उसको हम कम कर सकें, रीप्लांटेशन की तरफ आएँ, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे जो ग्लोबल इफेक्ट हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि वी गोना पुट इट इन डेफिनेटली। सो आप साथ में ये देख भी सकते हैं, हम सब लड़कियां जो हैं अपना हाथ लगाएंगे इसको डेफिनेटली, सो वी कुड डू कि हम सब ने बेसिकली वे डिड दिस। तो सो बेसिकली एक तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रही है, बिकॉज़ यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट होता क्या है कि अगर पौधे नहीं होंगे तो उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में आएगी और हम डेफिनेटली पौधों को भी पानी देंगे, पौधे को पानी देके फिर हम अगले पौधे की तरफ चलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में आएगी जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होगा और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। डेफिनेटली ओजोन लेयर जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो रही है और जितनी हीट है वो भी जो है वो भी आना शुरू हो जाएगी और एक्चुअली आ भी रही है। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम विच इज़ बीइंग क्रिएटेड बाय दिस। और इसके अलावा फ्लडिंग बहुत ज़्यादा इसकी वजह से हो रही है। फ्लडिंग की वजह से यू कुड सी अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स हैव बीन क्रिएटेड एज वेल। मेजर इशू जो कि हो रहा है वो ये है कि इनका जो नेचुरल हैबिटेट है, जितने भी यहाँ पे कह लें कि बर्ड्स हैं या बाकी जितने भी जानवर हैं, जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनफैक्ट उनका नेचुरल हैबिटेट भी खत्म हो रहा है। हमारे पास बहुत सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी मौजूद हैं जो कि एक्चुअली ख़त्म हो रही हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जिनको एक्चुअली हमें टच करने की ज़रूरत नहीं है और अभी हम दूसरा पौधा यहाँ पे लगा रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम उन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हमारी सिचुएशन में हैं हम उनको भी बचा सकें और अपने इन्वायरमेंट को भी बचा सकें, इसी उम्मीद के साथ हम ये पौधे लगा रहे हैं। आई होप कि whosoever will be seeing it would do their part। आप भी अपने हिस्से का जो काम है वो अदा करेंगे और अपने हिस्से का एटलीस्ट एक पौधा जो है कहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, अपने घर में, बाहर, जहाँ पे भी आपको जगह लगे, कहीं पे भी। सो अगर जब वो पौधा बड़े होगा तो एटलीस्ट इट वुड बी गिविंग अ गुड इफेक्ट एक्चुअली टू द इन्वायरमेंट। सो एक और पौधा हमने लगा दिया और आखिरी पौधा हम यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद फिर वी गोना गो आगे, हम आपको कहीं और लेके चलेंगे। हम अपनी अब अगली डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे कि हमें रुकना पड़ गया है क्योंकि हमारी एक बाइकर की बाइक का टायर जो है वो पंक्चर हो गया है और अभी हम इसको देखेंगे। वी हैड द कंप्रेसर चेक करते हैं, अगर तो कोई मैनेज होता है किसी तरह से तो हम मेन तक लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे तो वहाँ तक पहुँच जाए ताकि वहाँ जाके हम पंक्चर लगवा सकें। आई गेस कोई कील शील लगा है, क्या हुआ है? अच्छा मेरे ख्याल से कील ही लगा तो पंक्चर हुई है, तो कुछ उसका हाल निकालने की कोशिश करें। वी जस्ट ट्राइंग टू डू आज जैसे मैं होपिंग कि यहाँ पे हो जाए, किस तरह से कुछ कर ले, वहाँ ले जाए, फिर वहाँ जाके इसका पंक्चर होपफुली लगवा लेंगे। आगे जाकर बताती हूँ आपको क्या होता है। हम छांगा मांगा में तो डेफिनेटली मैं थोड़ी सी आपको इसके हिस्ट्री के हवाले से बताऊंगी। सो बेसिकली छांगा मांगा
1866 में बनाया गया था और बेसिकली इसका जो नाम है वो दो डाकू भाइयों के रेफरेंस से रखा गया था। एक का नाम था छांगा और एक का नाम था मांगा। तो बेसिकली जब ये बनाया गया था जंगल, ये बनाया गया था जो इंजन है रेलवे, जितनी भी रेलवे स्टेशन, ये रेलवे सिस्टम जितना भी हमारा, उसका जो इंजन है उसके ईंधन के लिए इस जंगल को बनाया गया था। सो दिस इज़ द मेन यूज़ जो कि इसके लिए बनाया जा रहा था। और बेसिकली ये जो जंगल है इसके अंदर बहुत सारी नहरें भी मौजूद हैं और उनको ये कह लें कि एजाज़ भी हासिल है कि यहाँ पे कदीम तरीन नहरी ज़ख़ीरा जो है वो यहाँ पे है। पहले यहाँ पे बेसिकली कुएँ हुआ करते थे, उनसे पानी का जो है वो यूज़ लिया जाता था, वहाँ पे पानी वहाँ से इस्तेमाल होता था। लेकिन अब यहाँ पे नहरें मौजूद हैं बहुत सारी जो कि अब उनको पानी के लिए जहाँ पे भी चाहिए होता है, ज़रूरत के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए थोड़ी सी हिस्ट्री है जो कि मैंने आपको छांगा मांगा के हवाले से बताई, पीछे देख भी सकते हैं, उसके रेफरेंस से आपको ये ट्रेन भी एक पूरा उस तरह से नज़र आ रहा होगा। सो दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री अबाउट छांगा मांगा। भी आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे और क्या है। इस वक्त हम लोग छांगा मांगा पार्क के अंदर मौजूद हैं एंड एज यू कैन सी फ्रॉम आवर फेसेस वेल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सो वी केम टू नो यहाँ पे बोटिंग भी होती है, तो वी गॉट एक्साइटेड फॉर दैट। और अभी वहाँ जाएंगे, बोटिंग करेंगे। नहीं, सब लोग बोटिंग करेंगे अभी, ताकि हमारी जो गर्मी है ना, थोड़ी इतना पसीना है वो थोड़ा कम हो जाए, हम थोड़ा बेहतर फील करें। सो लेट्स गो एंड डू द बोटिंग। बोटिंग और हम सब लोग बैठ चुके हैं पेडल बोट में और अभी होने के वाला है वी गोना डू द कंपटीशन। हमारी 1 2 3 4 बोट्स और देखते हैं कि कौन सी बोट सबसे पहले, वो एक बिल्डिंग से बनी हुई है, सबसे पहले कौन उसके पास पहुंचता है। सो लेट्स गो। हम सबसे पीछे हैं तो मुझे लगता है हम ही लेट पहुंचेंगे, तो वी शुड गो क्विकली। चले लेट्स गो। पास हो रही है सेफ्टी गेट्स। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। इससे पहले एक बोट थी 2 राइडर्स की, वो फर्स्ट पे एंड वी द सेकंड एंड वी आर सो मच टायर्ड राइट नाउ। इसको एक्चुअली पैडल करने में बहुत मेहनत लगती है जो मैंने और फीफा ने किया, राइट? एग्जैक्टली। सो अभी हम यहाँ से तो बहुत थक गए हैं, आगे जाते हैं और आगे देखते हैं कि यहाँ पे और चीज़ें क्या है देखने को। लेट्स गो। मांगा में और जंगल में ना आए तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी चूंकि मौसम ऐसा है कि बरसात का मौसम है और मौसम ऐसा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीड़े और बाकी चीज़ें भी हैं, तो यू हैव टू बी वेरी मच विजिलेंट जब भी आप यहाँ पे आएँ, क्योंकि वी हैड अ प्लान कि हम यहाँ पे कैंपिंग करेंगे। और जी पैडल बोटिंग ने तो मुझे बहुत थका दिया और मुझे चाहिए थोड़ी सी एनर्जी, और मुझे नज़र आ गई थी आइसक्रीम। सो आई थॉट टू हैव दिस आइसक्रीम, ये खाऊंगी और फिर एनर्जी जो है मैं बहाल करूंगी। उसके बाद चलेंगे हम आगे। लड़कियां जो हैं थोड़ा रेस्ट कर रही हैं, मैंने कहा तब तक वो रेस्ट कर लें, मैं भी खा लूँ। एक्चुअली दे आर ईटिंग एज वेल। तो उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और आपको कुछ और दिखाएंगे।
अच्छा छांगा मांगा में और भी बहुत सारे ट्रैक्स मौजूद हैं, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पे रेसिंग ट्रैक भी मौजूद है जहाँ पे आप रेसिंग कर सकते हैं। और हमारे बहुत से जो राइडर्स हैं, रेसर्स हैं, वो देख रहे होते हैं और बहुत सारे ट्रैक्स लेकिन यहाँ पे मौजूद है। सो व्हेनेवर यू कम डू दैट थिंग। अभी हमारी जो 2 राइडर्स हैं दे गोना डू दैट ट्रैक, चूँकि थोड़ा सा रास्ता बहुत अच्छा नहीं है, बल्कि तो रेस तो नहीं हम इनको डेफिनेटली करा रहे होंगे, लेकिन दे गोना डू द ट्रैक ताकि हम आपको दिखा सकें कि व्हेनेवर यू वुड बी कमिंग अप तो आप इस ट्रैक पे रेस कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो बरसात का मौसम है, बारिशें हुई हैं, तो अभी इज़ नॉट वेल, बट व्हेनेवर यू वुड बी कमिंग इन द फ्यूचर यू कुड कम एंड हैव द रेस on this definitely track. So you ready, both of you? Okay, they are going now and you could see कि track किस तरह का है, then you could have the ride as well. और जी छांगा मांगा में और जंगल में ना आए तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी चूँकि मौसम ऐसा है कि बरसात का मौसम है और मौसम ऐसा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीड़े और बाकी चीज़ें भी हैं, तो यू हैव टू बी वेरी मच विजिलेंट जब भी आप यहाँ पे आएँ। चूँकि वी हैड अ प्लान कि हम यहाँ पे कैंपिंग करेंगे, लेकिन हम नहीं कर सकते बिकॉज़ मौसम अभी आज का ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, सांप भी यहाँ पे हो सकते हैं। सो रादर देन वी गोना अवॉइड इट। और लेकिन ये है कि मेरे साथ मौजूद है जो हमारी राइडर्स, तो उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। अभी तो फिलहाल मौजूद है सादिया। कैसी है सादिया? फिट फाट है? वहाँ बताएंगे आप सबको फिट फाट है। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगी कि आप बेसिकली तो पहले सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन में, बाइकिंग तो आप कर ही रही हैं, व्हाट एल्स यू डू? आई कैन टू नो कि आप कबड्डी भी खेलती हैं। असल में मेरा अटक से ताल्लुक़ है और जब मैं लाहौर आई तो तब मैंने बाइकिंग स्टार्ट की। और वैसे मैं प्रोफेशनली तौर पर प्लेयर हूँ, कबड्डी, रग्बी, एथलेटिक्स, रोइंग, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और क्रिकेट की। वर्ल्ड कप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ और एशियन सिल्वर मेडलिस्ट हूँ और अभी एफसी में एज असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब कर रही हूँ। मेरे से ना गिनी नहीं गई चीज़ें, कितनी सारी स्पोर्ट्स आप एक साथ खेल रही होती हैं। दैट इज सो अमेजिंग, माशाल्लाह। तो आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सी है इनमें से? मेरी फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट। आपकी फेवरेट क्रिकेट है? बस सही है, इनसे हम ना क्रिकेट खेलना सीखेंगे। नाइस फाइन। तो मुझे बताएं स्कोप क्या है इसका? बहुत ज़्यादा रुझान होता है वैसे, तो थोड़ा स्कोप के हवाले से बताइए, तो मैं बाद में पूछूंगी। क्रिकेट के स्कोप की अगर बात की जाए तो हमारे मुल्क में उसका काफ़ी है, और अगर बाकी स्पोर्ट्स का स्कोप की बात की जाए तो उनका भी अभी काफ़ी रुझान पैदा हो रहा है, और ख़ासकर फीमेल अभी काफ़ी स्पोर्ट्स की तरफ आ रही हैं। क्योंकि इसमें काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसकी वजह से फीमेल भी स्पोर्ट्स की तरफ आ रही है और उनको आना भी चाहिए। क्योंकि ये वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। हाँ, दैट्स टोटली राइट। तो व्हाट डू यू वांट टू से टू द पेरेंट्स जो कि अक्सर बच्चियों को स्पोर्ट्स भी नहीं करने दे रहे होते हैं? पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी बच्चियों को इनकरेज करें, स्पोर्ट्स की तरफ मोटिवेट करें, क्योंकि इससे तो एक आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, दूसरा आपके अंदर सेल्फ डिफेंस की भी एबिलिटीज़ आती हैं और आप इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। बड़ा मज़ा आया वैसे ना हमें सादिया के साथ राइड करके, और बड़ा वो देनी थी टफ कंपटीशन। सब जितने भी राइडर्स थी ना उनको, शी इज़ अ वेरी गुड राइडर एज वेल। उसके अलावा हमारे साथ और भी बहुत से राइडर्स हैं। फिलहाल मुबशरा मौजूद है एंड मुबशरा इज़ ऑल्सो एन एथलीट। तो इनसे पूछेंगे कि व्हाट डज शी डू, और बाइकिंग के अलावा ये क्या करती हैं? क्या करती हैं आप मुबशरा बाइकिंग के अलावा? मैं बाइकिंग के अलावा स्कूल टीचर भी हूँ। ओह नाइस। स्कूल में स्पोर्ट्स कराती हूँ मैं। अच्छा। मेरा भी ताल्लुक स्पोर्ट्स से है। अच्छा अच्छा। और मुझे 6 साल हो गए, मैं फुटबॉल क्लब में कोच भी हूँ। दैट इज सो नाइस। तो अगर आपने सीखना हो ना फुटबॉल तो आप मुबशरा से रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास हर तरह की राइडर मौजूद है। आपको कबड्डी प्लेयर भी मिलेंगे, आपको फिर यहाँ पे जो है इस तरह के स्पोर्ट्स वाले भी, फुटबॉल और बाकी सारे भी जो राइडर्स हैं ना वो भी मिलेंगे। सो यू कुड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल। तो मुझे बताएं कि जब आप छोटे बच्चों को सिखा रही थी, किस कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप को आप सिखा रही होती हैं? मैं छोटे और बड़े दोनों को। तो छोटे और बड़े दोनों? बड़ों के साथ ज़रा ड्रिल्स होती हैं डिफरेंट। अच्छा। और डायरेक्ट मैच होता है। छोटे बच्चों के साथ सिर्फ जस्ट फन गेम्स होती हैं। अच्छा, उनके साथ जस्ट फन गेम्स होती हैं। सो 6 साल से आप कर रही हैं? हाँ, मैं 6 साल से कर रही हूँ। बच्चे 3 साल के होते हैं। बच्चे 3? अच्छा, बच्चे 3 साल के, तो 6 साल से स्पोर्ट्स कर रही हैं। सो हाउ इज़ द रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीबडी जो कि आपको देख रहे होते हैं इस गेम से, आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं? एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट इस चीज़ को जब हम बाइक चलाते हैं तब भी कर रहे हैं। वो जब उनको पता चलता है हम स्पोर्ट्स भी करते हैं, हाँ, तब भी करते हैं। कहते हैं आपको तो और फिटनेस देख के तो और ज़्यादा कहते हैं कि यार इतने फिट हो,
आप जैसे लोग ही होते हैं स्पोर्ट्स में। हाँ, दैट्स अमेजिंग, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो यू कुड सी हमारे पास ना हर तरह के राइडर मौजूद हैं। आई एम सो हैप्पी कि मुझे ऑनेस्टली पहले आइडिया नहीं था। जब से मैंने इस तरह से ग्रुप में राइड की है, आई केम टू नो द लॉट ऑफ राइडर्स इन पाकिस्तान जो कि बहुत अच्छी राइडिंग भी कर रही होती हैं। और मज़े की बात यह है कि राइडिंग के अलावा उनके पास और बहुत सारी स्किल्स हैं। आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास जो हैं बाइकर्स जो हैं साथ साथ में बहुत सारी स्पोर्ट्स भी करी। मज़े की बात तो हमारे पास ऐसी बाइकर्स भी हैं जो सैलून भी रन करती हैं, ऐसी बाइकर्स भी हैं जो पेंटर्स भी हैं, डिज़ाइनर्स भी हैं। सो वी हैव लाइक अ वैरायटी ऑफ द पीपल जो कि बहुत सारी और स्किल्स भी करी होती हैं। बड़ी खुशी होती है कि आप अपनी एक जो आपकी जॉब है वो भी साथ साथ कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी जो एडवेंचर स्पोर्ट्स एज इफ दैट ऑफ बाइकिंग आप वो भी कर रहे होते हैं। सो इन दोनों से तो भी आपको मैंने इंट्रोड्यूस कराया। वी गोना गो आगे एंड find some other activity or a place where we could do something और वहाँ पे बाकी लोगों को भी इंट्रोडक्शन आपसे करा दूँगी। We got सुपर टायर्ड राइट नाउ और अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही कि हम खुद खाना बनाएं। वैसे प्लान ऐसा ही था कि हम सेल्फ कुकिंग करेंगे, लेकिन एक तो थक बहुत गए, दूसरा ये कि चूँकि हमने वापस भी जाना है और कोशिश ये कि हम जल्दी जल्दी वापस चल जाएं, तो इससे बेहतर है कि रादर देन सेल्फ कुकिंग वी गोना गो एंड ईट फूड। तो खाने का हमने पहले ऑर्डर कर दिया, तक खाना लग गया है। सो लेट्स गो एंड ईट फूड। लड़कियों बातें बस, चले अंदर खाना खा लें, आ जाओ। शाम हो चुकी है, तकरीबन हो चुकी है, सूरज ढल गया हुआ है और हमने सोचा कि हम सब लोग यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। ये हम लोगों ने जेम्बे अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, चाय का हम इंतज़ार कर रहे हैं। चाय आ जाएगी, साथ में चाय पियेंगे और थोड़ा सा इसको बजाएंगे, गाना शाना गाएंगे एंड देन व्हाट एल्स वी गोना डू? डेफिनेटली वी गोना हैव अ लॉट ऑफ फन। लेकिन हमारे साथ अभी शाइस्ता मौजूद है। मैंने कहा आपका इंट्रोडक्शन शाइस्ता से करा दूँ। शाइस्ता क्विकली आप तो पहले आज के दिन के हवाले से बता दें, हाउ वाज योर डे टुडे और राइड कर बताना कैसी थी? आज बहुत अच्छी राइड थी। पहला फर्स्ट फीमेल राइड थी छांगा मांगा की डिस्कवर पाकिस्तान के थ्रू एंड इट वाज अमेजिंग। बहुत सारे टूर किए हैं, बहुत सारी राइड्स की हैं, लेकिन ये वाली अमेजिंग थी कि फर्स्ट फीमेल राइड्स थी और माशाल्लाह इतनी सारी फीमेल और सब ने बहुत अच्छी बाइक चलाई और राफिया हमारे साथ थी। सबसे अच्छी बात है कि इनके थ्रू हम यहाँ आए और इन्होंने हमें ये मौका दिया। बड़ी अच्छी बात है कि हमें मौका दिया क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे फीमेल स्कोर ओवरऑल पाकिस्तान में फीमेल्स को फर्स्ट टाइम मौका मिला है जो कि डिस्कवर पाकिस्तान और राइड विद राफिया के थ्रू मिला है। तो इट वाज अमेजिंग, इट वाज रियली अमेजिंग। आज जी मतलब बहुत मज़ा है, इससे आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। अच्छा, व्हाट डू यू डू वैसे? आई एम एन एम्प्लॉय इन अ गवर्नमेंट सेक्टर। अच्छा, बेहतरीन है। तो उसके साथ आप बाइक राइड कर रही होती? हाँ, उसके साथ मैं बाइक राइड कर रही हूँ। हाउ डू यू मैनेज वैसे? मतलब इतनी कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब है, उसके साथ बाइक राइडिंग? समटाइम इट्स रियली डिफिकल्ट, लेकिन ये है कि जब आपको शौक हो तो कहते हैं शौक ना कोई मुल नहीं, तो आपको टाइम निकालना पड़ता है। फिर ये है कि हम छुट्टियों पे जब हमें ऑफ होते हैं हम चले जाते हैं या लीव लेनी पड़ती है, कुछ मैनेज कर लेते हैं हम। तो बट ये है कि दैट इज ग्रेट। और मेरे साथ ऐसे बैठी हुई हैं बरीरा। तो बरीरा से भी पूछते हैं क्योंकि आप लोग बरीरा से पहले नहीं मिले, तो इनसे पूछते हैं कि व्हाट डज शी डू। पहले तो बताएं, हाउ वाज योर राइड टुडे? कैसी राइड रही? Today's ride was super adventurous, super excited. बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन मेरी फर्स्ट राइड थी। इतना लॉन्ग डिस्टेंस में मैंने कभी नहीं किया था। दैट वाज माय फर्स्ट। मेरे अब्बा जान भी बहुत ज़्यादा थे कि ये कैसा होगा क्या नहीं, बट ओवरऑल माय एक्सपीरियंस वाज सो गुड विद डिस्कवर पाकिस्तान। एंड ऑल्सो हमारी एक लड़की भी पीछे गिर गई थी। डिस्कवर पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से उसको सारा देखा है, उसकी बाइक भी सही करवाई है। एब्सोल्युटली हाँ, हमारी बाइक भी तो बीच में ख़राब होगी ना, बतूल की ख़राब होगी थी बाइक, तो वो भी हमने उसका पंक्चर लगवाया। अच्छा जी, अच्छा सो व्हाट यू डू बेसिकली? आई एम अ फाइन आर्टिस्ट एंड अ व्लॉगर और साथ में आई लव टू राइड। आई टोल्ड यू ना कि हमारे साथ जितनी लड़कियाँ हैं ना वो डिफरेंट प्रोफेशन से हैं और बड़े मज़े के उनके काम है जो वो बाइकिंग के अलावा भी करी होती हैं। सो हाउ ऑफन यू राइड? आप लाहौर में से कितना राइड करी होती हैं? मैं सारा दिन मोटरसाइकिल पर रही होती हूँ। आई गो टू यूनिवर्सिटी ऑन बाइक, कहीं भी जाना है बाइक, इवन गाड़ी भी हो तो आई गो ऑन बाइक। दैट्स द क्रेज।
ऑफ द बाइक गर्ल्स आउट देयर, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, एक और बरीदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं आज की उनकी राइड कैसे रही है। यू हैव टू पास दिस। अच्छा बरीदा, हाउ वाज योर टुडेज राइड? बहुत मजे की, बहुत मजे की। इतनी दूर मैं पहली दफ़ा आई हूँ। मैं लाहौर में तो चलाती रहती हूँ बाइक, लेकिन इतनी दूर मैं अपनी फीमेल फ्रेंड्स जो मेरी बाइकर हैं उनके साथ पहली दफ़ा, बहुत मजे। तो मुझे बताएं, व्हाट डू यू डू? मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैं जॉब कर रही हूँ, और उसके साथ साथ मैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती रहती हूँ। अच्छा जी, मेरा तो आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। आप लोगों का भी यकीन बहुत अच्छा दिन गुजरा होगा। यस, तो अभी भी हाँ जैम्बे, तो जैम्बे प्ले करते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं कि मज़ीद अंधेरा होने से पहले घर चले जाएं। सो लेट्स प्ले द जैम्बे फर्स्ट। ये थी आज की राइड जो कि हमारी थी छांगा मांगा की, और इट वाज एक्चुअली अ गर्ल्स गैंग, और मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। आप लोगों को मजा आया? ये सबको बहुत ज्यादा मजा आया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। प्लस कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफिया असलम। बाय।